I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आजादी के 100 साल होंगे तब हम विकसित भारत बन के रहेंगे, ये सपने लेकर के चलना चाहिए। Deficit is 4.8% of the GDP. Udan has enabled 1.5 crore middle class people. Clear assessment of it. So I will have to read the details before I make an assessment. Many schemes have been. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बजट के बाद कौन से स्टॉक्स में और सेक्टर्स में हाईली इम्पैक्ट होने वाला है, जो आने वाले फ्यूचर में हमें अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और जो आपके लिए भी बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ला सकते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेशली फोकस किया है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हमारा फर्स्ट सेक्टर है FMCG सेक्टर। तो आपको पता ही होगा पिछले 2 साल के बजट बहुत ही ख़राब गए, जिसके ऊपर से पब्लिक बहुत ही नाराज़ है। जो कुछ भी टैक्स थे, रूल्स थे, पब्लिक नाराज़ थी बहुत ही। बट इस साल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से चेंजेस किए हैं। जैसे आपने अगर बजट देखा होगा तो जो कुछ भी टैक्स स्लैब है वो भी बहुत चेंजेस किए हैं। 12 लाख से नीचे जिसका भी इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स 0% लगने वाला है। अगर जिसके 12 लाख से ऊपर इनकम है, सैलरीड हो या बिजनेस हो, तो उसके ऊपर टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरे टैक्स भरने पड़ेंगे। तो इसका पूरा बेनिफिट अच्छा है। ये नॉर्मल लोगों के लिए भी अच्छा बेनिफिट है। बिज़नेस के लिए भी एक अच्छा बूस्ट पॉइंट भी मिल गया है गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर जो कुछ भी टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने हटा दिए उसका पूरा बेनिफिट क्या हुआ, लोगों के पास खर्च करने के लिए अगर पैसे बचेंगे तो लोग तभी खर्च करेंगे। अगर पैसे ही नहीं बचेंगे तो लोग खर्च कैसे कर पाएंगे। जब टैक्स ही कम कर देंगे, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे भी बचेंगे, लोगों के एक्सपेंसेस भी हटा के सब जाकर भी देन लोग जो कुछ भी पैसे खर्च करेंगे, नॉर्मल गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, स्मॉल प्रोडक्ट्स से लेकर प्रीमियम प्रोडक्ट्स तक, उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को ही होगा। देन उसका फ़ायदा बिजनेस वाले को भी होगा, जिसका भी कोई भी शॉप होगा, कुछ भी हो। तो ऐसे पूरा सर्कल चलता ही जाएगा। देन उसके पूरे बेनिफिट्स भी हमको मिल सकते हैं। तो हम इसके वजह से हम FMCG सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बहुत लीडिंग भी होने वाला है, बहुत अच्छा ग्रोथ भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इनके परफॉर्मेंस के लिए अच्छे स्टॉक्स भी बताता तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, गोदरेज हो गया, ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं। अगर आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे। आप अपने तरीके से एनालाइज करके कुछ भी अच्छे से एडवाइज़र के तरफ से एडवाइस लेके एनालाइज करके पूरा एजुकेट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है। देन आपको एक न्यूज़ पता होगी जो निर्मला सीतारमण ने बताई, क्रिप्टो के रिलेटेड है वो, क्रिप्टो इन्वेस्टर, क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। अगर आपका कोई भी, अगर आपको पहले पता होगा क्रिप्टो पे 30% टैक्सेस थी, राइट। जो कुछ भी आपका ट्रेड होगा, ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी प्रॉफिट्स होगा, उसके ऊपर 30% टैक्स लगते थे। बट अभी गवर्नमेंट ने उसमें भी बहुत से चेंजेस किए, रूल्स बहुत टाइट कर दिए है। अगर आपका कोई भी क्रिप्टो पोर्टफोलियो गेन होगा या कोई भी प्रॉफिट्स होगा, अगर आप वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हो गवर्नमेंट के सामने, अगर उनको पता चल गया, अगर उनके तरफ से वो डिस्क्लोज़ हो गया, तो आपके ऊपर 60 to 70% पेनल्टी चार्ज लग सकता है अप टू टैक्स में, आपके जो कुछ भी प्रॉफिट्स होंगे। तो ऐसे इतने टाइट कर दिए है गवर्नमेंट ने रूल्स। और अगर बाहर का देखो तो क्रिप्टो कितना वर्ल्ड वाइड हो रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट है, लोग कितना ट्रस्टफुली उसे यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन हो, हमारे इंडिया में तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी जल्दी क्रिप्टो से नहीं होते, क्योंकि लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं है। बाहर कंट्री में लोग मिलियन डॉलर्स में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि उतना ट्रांसपेरेंट है और सेफ भी, और 1 to 3 मिनट्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी हो जाता है एकदम सेफली। बट हमारे इंडिया में बहुत हार्ड मेथड है। अगर क्रिप्टो रेगुलेट करना होगा, चलाना होगा, तो इंडिया में क्या पता कब होगा ये। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे से फोकस किया है। हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके वजह से एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हो या कोई भी हो, उनके लिए अच्छे घर भी मिल सकते हैं, मजबूत स्ट्रॉन्ग घर, और एक अफोर्डेबल रेंज में घर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अच्छी योजना बनाई है। तो उसके भी हमें बहुत अच्छे से बेनिफिट्स होने वाले हैं। मतलब इस साल का जो बजट है वो मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर आपने देखा होगा तो। देन हमारा थर्ड पॉइंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत अच्छे से फोकस किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो कुछ भी
कार प्रोडक्शन होगा, बैटरी प्रोडक्शन होगा, ईवी बैटरी, ईवी कार्स आ रहे, ईवी बैटरीज हो रहे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अच्छे से फोकस किया है। जो कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक बताऊँ तो आपको कार्स के, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के, मारुति सुजुकी हो गया, बजाज ऑटो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, वो आने वाले बहुत से सालों में बहुत अच्छे लीड करने वाले हैं। अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देख लोगे, जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत से सेक्टर बजट के पहले सब इसमें बहुत हेवी सेलिंग आ चुकी है, बट बहुत से लोगों ने ये हेवी सेलिंग देख के, उनका पोर्टफोलियो रेड में देख के उन्हें स्टॉक सेल कर दिए हो गए, या जो कुछ भी पोजीशन से वो सेल कर दिए हो गए। बट ये कोई डिप या ये कोई क्रैश वगैरह नहीं था, ये एक मार्केट में करेक्शन मूव बोलती है इसे, एक करेक्शन था, डिप था। यही राइट अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब पूरा मनी फ्लो होने लगता है वो डिप पे ही होता है। क्योंकि अभी एफआईआईज न्यू एंट्री लेंगे, एफआईआईज एंट्री होने के बाद अच्छे अच्छे पोजीशंस रेडी होने लगेंगे, बॉटम पे बाय पोजीशंस होने लगेंगे, एंड देन स्टॉक मूव। यही लोगों को समझ नहीं आता है, लोग रेड में पोर्टफोलियो देख के सेल कर देते हैं, बट बाय द डिप। यही राइट चॉइस होगा, यही राइट पोजीशन होता है हम स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो देन और एक सेक्टर है, फोर्थ सेक्टर है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आता है सोलर एनर्जी, विंड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। तो ये तो बहुत ही फोकस सेक्टर होने वाला है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जैसे एआई हो गया, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मालूम ही होगा। एआई आने के बाद बहुत से लोगों के मतलब आईटी वगैरह हब्स हो गए, जॉब्स हो गए, बहुत से जॉब्स मुश्किल में आ चुके हैं लोग, क्योंकि हायर करना कम कर चुके हैं। क्योंकि एआई जो काम कर रहा है, जितने कम रेंज में, कम एफोर्डेबल रेंज में, उतना लोगों को सैलरी देने के लिए कंपनी नहीं मान रही है। इसलिए एआई फ्यूचर बन गया आज के लिए। कुछ भी हो चीज़ें, हमें कुछ भी चाहिए हो, कुछ क्वेश्चन का आंसर भी हो, वो भी एआई दे देता है। वैसे ही सेम एज इट इज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हो तो ईवी एक फ्यूचर जनरेशन बन गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत से बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां भी, लाइक BMW हो गया, ऑडी हो गया, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आप अगर देख लोगे तो क्या कमाल डिज़ाइन हो या कुछ भी हो, उनके अफोर्डेबल रेंज के हिसाब से वो अच्छे से ईवी व्हीकल्स बना रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। थोड़े ईयर्स के बाद आने वाले फ्यूचर में मैं तो बताता हूँ, डीजल पेट्रोल कम होते जाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा दिखने लगे। अभी भी बहुत सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें रोड पे दिखते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर बन गया है। लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है, और हमें अच्छी ग्रोथ भी रहता है, हमें यूज़फुल भी है। तो देन आप ईवी स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको बताता था तो टाटा पावर, NTPC, ऐसे बहुत से स्टॉक्स है, ईवी स्टॉक्स है, जो गवर्नमेंट के लिए हाईली स्कोपेबल है और लोगों के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए आप आगे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देन और गवर्नमेंट यही चाहती है कि आने वाले फ्यूचर में ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो, इंडिया में ही उसका वैल्यू रहे, इंडिया में ही सेल हो जाने। मतलब जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ने टोटली बहुत से 5 to 6 ईयर से बहुत से जो कंपनी हम बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कुछ भी प्रोडक्ट्स थे, गवर्नमेंट आज के हिसाब से, आज के जनरेशन से हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, मेड इन इंडिया का ब्रांड है उसके ऊपर, और हम उसके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम चाइना मॉडल्स वगैरह वो यूज़ नहीं करते हैं। देन हमारा लास्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से फोकस किया है, बूस्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड राइजिंग अबाउट द डिमांड फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स। लाइक अगर आपको मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अगर मैं आपको स्टॉक्स बताऊँ तो लाइक टाइटन हो गया, हेवल्स हो गया, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से फोकस किया है, जो आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छे से ग्रोथ भी दे सकता है। इसके भी बहुत से बेनिफिट्स है। अगर आप डीप रिसर्च करके देख लोगे तो निर्मला सीतारमण का पूरा स्पीच मिल जाएगा, अगर उन्होंने किस में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो मैं आपको यही बताने जाने वाला हूँ कि ये पास्ट सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास छोटा भी कैपिटल हो या बड़ा भी कैपिटल हो, अगर आप उसको डिवाइड करके ये 5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, FMCG हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि जो भी 5 सेक्टर्स मैंने आपको बताए ये हाईली ग्रोथ और लीडिंग रहने वाले आने वाले फ्यूचर में। इसकी ग्रोथ आपको 6 मंथ 2 मंथ्स में नहीं दिखेंगे, आने वाले 2, 3, 5 ईयर्स में आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। आई एम श्योर
क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से इनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, अगर आप ईवी के सेक्टर्स में देखोगे तो गवर्नमेंट ने बहुत से सोलर प्रोजेक्ट्स हो, विंड प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स हो, गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप इसमें पैसा बना सकते हो। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो गवर्नमेंट कंपनीज़ को फर्स्ट देती है, देन बाकी को प्रोजेक्ट्स बिड्स मिलती है, तब उसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग एंड देन उसको प्रोजेक्ट मिलता है। तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कौन से स्टॉक्स में कैसा लीडिंग होने वाला है, गवर्नमेंट ने कैसे फोकस किया है, कैसे बिजनेस बूस्ट होने वाले हैं। तो आपको मैंने बहुत अच्छा नॉलेज भी दे चुका हूँ। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने तरीके से एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।